सर, और मेरा नाम आरती देवी है। मैं भुरकुंडा से हूँ। जिला मेरा रामगढ़ है। और मैं सर अभी मैं सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भी चला रही हूँ सर। और उसके बाद फिर जो समय मिलता है पार्ट टाइम के रूप में मैं आरसीएम को करती हूँ। और आज मुझे बहुत ही खुशी मिल रहा है सर कि हमें इस मंच पे मौका मिला है। जूम का मंच ऐसा है जिसपे हमें बहुत ही खुशी मिल रहा है आज कि हमें इसका अवसर मिला। और सर, मार्केटिंग प्लान का अवसर मिला है तो हम मार्केटिंग प्लान आप लोगों के सभी साथियों के बीच में मैं स्क्रीन पर शेयर करना चाहती हूँ सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सर। शेयर का ऑप्शन मिला है। तुम उसको मत छेड़ो, छोड़ दो ना। नहीं, तब उनको बना दिया गया। सर, हेलो सर। नहीं, अभी तक तो नहीं आ रही है मैडम। ये शेयर कीजिए, शेयर ऑप्शन में जाके स्क्रीन है ना। हाँ, आ रही है। अजय बर्मन आया। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। बोलो, स्क्रीन शेयर के ऑप्शन पे जाइए। हो रही है सर? नहीं, हम करवा दे रहे हैं सर। उनको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दीजिए। ये उनको हाँ सर, ये नहीं स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है सर। हम इसको मैडम, शेयर जहाँ लिखा है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, शेयर पे क्लिक कीजिए। इनको होस्ट नहीं बनाया गया है तो ये कैसे शेयर कर सकती है? कैसे? इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो होस्ट बनाइए। नीचे है आपके कौन सी को-होस्ट? को-होस्ट बनो। आप होगा आरती मैम, आप होगा। आरती होस्ट हो गया। हाँ, को-होस्ट दे दी, आप होगा। देखिए सर, बाकी को म्यूट कीजिए। बहुत आवाज आ रही है। तुमको बेकारे बैठाते हैं। आ रही है सर? जी आवाज आ रही है सर। जी सर, फोटो आ रही है सर स्क्रीन पर? नहीं, यहाँ भी तो नहीं। स्टार्ट वीडियो करना बोलो ना। सर, नहीं आ रहा, पूछ रही है स्क्रीन शेयर कर दी। आ रहा है तो सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा है सर। नहीं, आप प्रयास कीजिए, शेयर पे जाकर। बनाया है इनको। बना दिए, बोल तो रहे हैं। मैं होस्ट करता है, होस्ट बन जाएगी, तुम कुछ नहीं रहेगा। रुको, फिर से अब आया सर? आरती देवी भुरकुंडा तो लिख रहा है। आ गया सर। सर, स्क्रीन पे दिख रहा है सर? नहीं,
अजय वर्मा लिखा हुआ दिख रहा है। वीडियो ऑन करना। आपका वहाँ पेज खुलेगा, आपको पता चलेगा मैडम, आपको खुद पता चलेगा। देखिए आपको पेज खुलेगा स्क्रीन शेयरिंग का। आरती देवी का होस्ट कहाँ लिख रहा है? होस्ट बनाया हुआ है इनका। नहीं आरती देवी हुरकुंडा होस्ट नहीं है। होस्ट बना तो होस्ट है। होस्ट कीजिए तभी होता है, जब विदाउट तभी ना होगा। हाँ तभी ना होगा, उनको बनाया ही नहीं गया है को होस्ट। ठीक है, अभी देखिए तो। जी सर। आरती देवी, हाँ अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। आप देखिए। होस्ट दे दिए हैं। होस्ट बना रही है। होस्ट ही है। आरती मैम होस्ट बना दिए हैं आपको। सर तो स्क्रीन पे हम शेयर कर रहे हैं सर, तो अभी तो लिख रहा है आरती देवी भुरकुंडा। आप आगे बढ़िएगा तब ना। सर हमें मेरा तो स्क्रीन पे दिखा रहा है सर। आगे तो क्या दिखाएगा, दिखा थोड़ा देर वेट कीजिए। ना दिया है होस्ट है। तब तक वीडियो को ही करना है। फिर हम कर पाएंगे। ये भी बात है। फिर हम कर पाएंगे। सब तो गुरु कर रहा है। क्या हो रहा है आरती मैम? जब स्टार्ट होगा तब स्टार्ट करना। बोलो मैम हमको। हाँ अब हो रहा है। हाँ हाँ हो रहा है। ओके हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है। रिकॉर्डिंग उसको कटिंग कर लेंगे। मैं तो को होस्ट में भी होता है। कल को होस्ट था तब न कर रहा था। परसों दिन अब आ रहा है सर स्क्रीन पर? जी ठीक है। साथियों सभी को आरसीएम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। करने बोल दो ना। सर बहुत आवाज आ रही है सर बच्चे की। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें। अनम्यूट करो तो बंद करो। होस्ट में है ना, कोई होस्ट है, कैसे करें? आरती मैम आप ही कर सकते हैं अनम्यूट। अच्छा ओके सर। जी मैं ठीक है। सभी साथियों से आग्रह करती हूँ कि अपना माइक को म्यूट कर ले। जी ठीक है। आरसीएम मैं सभी साथियों का स्वागत करती हूँ सर। मैं आरसीएम के बारे में बताना चाहती हूँ। आरसीएम क्या है सर? आरसीएम है क्या? ये बहुत सवाल रहता है कि आरसीएम है क्या। तो हम जानेंगे सर। आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सर, जिसमें कंपनी का सामान सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। पर लोगों का सवाल है कि कंपनी का सामान हमारे तक, ग्राहकों तक जिसे बोलते हैं, हम तक पहुंचता कैसे पहुंचता है ग्राहक तक? तो सर हम पुराने बाजार की व्यवस्था की बात करते हैं। तो हम बाजार में देखते हैं सर, हमारा मेन उद्देश्य होता है काम करना, और जो काम करके हम पैसा। सर आवाज आ रही है? जी आ रही। काम करते हैं और काम करके जो भी मेहनत से हम पैसे कमाते हैं, पैसे के लिए ही हम काम करते हैं सर। और उस पैसे को हम खर्च करते हैं। तो काम करना, पैसा कमाना और खर्च करना, ये हमारा जिंदगी है। यही इसी के लिए हम काम करते हैं। और उस पैसे जो खर्च करते हैं वो हम कहाँ पे करते हैं सर? बाजार पे करते हैं, जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं, पुराना बाजार व्यवस्था।
जहाँ पे हम ग्राहक होते हैं सर, और हम ग्राहक सामान कहाँ से लेते हैं, तो रिटेलर के यहाँ से लेते हैं सर। जो भी सामान हम घर के लिए कमा करके लाए, अपने फैमिली की व्यवस्था को, ये आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भी प्रोडक्ट हम लाते हैं, उसे रिटेलर के यहाँ से लाते हैं, बाजार से लाते हैं। और जो इस भी रिटेलर के सामने बाजार से जो हम सामान को ले आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से लाता है सामान को, जिसे हम रिटेलर बोलते हैं। और रिटेलर भी कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट को अपने पास लाती है, वो होलसेलर जिसे कहते हैं कि रिटेलर वाले होलसेलर के पास से प्रोडक्ट को लेके आते हैं, और होलसेलर जो है वो डीलर के पास से सब प्रोडक्ट को लाते हैं। और डीलर भी है कि डीलर भी कहीं ना कहीं से लेते हैं प्रोडक्ट को। वो CNF एजेंट जो होता है, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर जिसे हम बोलते हैं, उसके पास से प्रोडक्ट को लाते हैं। और CNF एजेंट जो है, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान को लाते हैं। लेकिन सवाल ये है सर कि कंपनी में तो बनता है, लेकिन ग्राहक को जो भी फैक्ट्री में सामान बना, न्यू प्रोडक्ट बना, तो हमें उसकी जानकारी मिलती कहाँ से है सर? तो हमें जानकारी मिलती है जो विज्ञापन होते हैं, टीवी में प्रचार करते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी हमें टीवी के माध्यम से मिलती है, न्यूज के माध्यम से मिलती है, ना कि हमें कोई आदमी के से मिलती है, हमें टीवी से मिलती है सर। और टीवी भी प्रचार करने, ऐसे ऐसे लोगों से प्रचार करवाई जाती है, बड़े बड़े हस्ती लोग से प्रचार करवाते हैं, ऐश्वर्या राय से करवाते हैं, ऐसे बहुत से लोगों से करवाते हैं, जिससे हम ना मिल सकते हैं, ना उसे कभी बातें कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोगों से हमें प्रचार करवाया जाता है टीवी पर, और हम उस प्रोडक्ट को देख करके हम अपने घर पे लाते हैं सर। लेकिन सर बाजार में देखिए, पुराने बाजार में होता क्या है कि प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनती है और कस्टमर तक, हमारे तक पहुंचते पहुंचते कितने लोगों के हाथ से गुजर के आती है, एजेंट के पास से आती है, डीलर के पास से आती है, होलसेलर के पास से आती है, और रिटेलर के पास से आती है। इतने लोगों से गुजरते हुए तब हम कस्टमर के पास प्रोडक्ट को मिलती है। तो साथियों, जो भी प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचती है, ये 5 लोगों के बीच से होते हुए हमारे तक पहुंचती है। तो क्या ये सब नहीं हो सकता है? और ये होता भी है कि रिटेलर वाले को भी हमारी सेहत से कोई ज्यादा चिंता नहीं होती है। तो होलसेलर वाले, डीलर, रिटेलर जो भी हैं, ये लोग सारे लोग प्रोडक्ट में मिलावट कर सकते हैं सर, क्योंकि फैक्ट्री में जो भी फैक्ट्री है, प्रोडक्ट वहाँ शुद्ध बनती है, अच्छा बनती है। लेकिन बीच में ये जो बिचौलिए लोग हैं सर, CNF एजेंट, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में मिलावट करती है, जिससे हमारे सेहत पे भी नुकसान पहुंचती है। और हम ग्राहक पैसे, अपने पैसे जो हम बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से पैसे को कमाते हैं, उस पैसे को हम उस मिलावटी प्रोडक्ट को लेकर के हम अपने घर पे लाते हैं, और घर पे ला करके तरह तरह का, पता नहीं कितने तरह का प्रॉब्लम को हमें सामना करने पड़ती है, जिससे कि न होलसेलर, डीलर, इन लोग को कोई मतलब नहीं रहता है। इन लोग का मेन मतलब है कि प्रोडक्ट को सेल करना, इनका मेन उद्देश्य रहता है पैसा कमाना। हम लोग की सेहत से कोई मतलब नहीं है सर। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी सामान के, कोई भी प्रोडक्ट को हम उदाहरण पे ले लेते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई 10 रुपया में बनी, तो आगे जो हम लोग तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत 20 रुपया हो जाती है। अगर कोई प्रोडक्ट 50 रुपया में बनती है, तो हमारे तक आते आते 100 रुपया हो जाते हैं, और 100 रुपये का प्रोडक्ट 150 रुपया में हो जाते हैं। तो ये से हम लोग तक आते डबल क्यों हो जाती है सर? डबल होने का रीजन ये है साथियों, मैं आज बताना चाहती हूँ कि बीच में जो इतने बिचौलिए लोग हैं, CNF एजेंट, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, तो ये कमीशन लेते हैं, 10% का अपना कमीशन कमाना चाहते हैं, जिसके वजह से फैक्ट्री में बना हुआ प्रोडक्ट 10 रुपए का सामान हम लोगों तक आते 20 रुपया होता है, 50 रुपए का बना हुआ 100 रुपया में आता है। और एक हम दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं सर कि हमें 10 का 20 क्या, वहाँ 25 भी हो सकता है, जिसमें MRP मारा हुआ रहता है, हमको प्रोडक्ट MRP पर भी मिलता है। ये है सर, जिसमें हम लोग को ग्राहक रहते हैं, ग्राहक को पुराने बाजार में कस्टमर का नाम दिया गया, जिसे हमें जिंदगी भर कष्ट से मरना है।
इसलिए नाम ही दिया गया है कस्टमर। अब हम इस बाजार को छोड़ करके हम दूसरे बाजार पे आते हैं सर, जिसमें हमारे इस पैसे पे जो नुकसान होता है, हमारे पैसे को इन लोगों बिचौलियों के पास जो जाता है, उस पैसे को हम कैसे बचा सकते हैं, जो इन लोग के पास ना जाए, और ये पैसा जो 50% इन लोग के पास जाता है, हम लोग पर जो 10 से लेके तो का प्रोडक्ट 20 में, तो बीच में तो आधा डायरेक्ट इन लोग के बिचौलियों में जो बढ़ती है, उस मतलब MRP को, पैसे को हम खुद अपने अकाउंट पे सेव कैसे करें, हम उसके बारे में बताते हैं सर। उसके लिए आपको खरीदारी करने का जो बाजार आप पुरानी व्यवस्था में करते थे, उस पुरानी व्यवस्था को आपको चेंज करना होगा साथियों। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ना होगा, जिसे में कंपनी होती है और हम होते हैं बीच, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, जिसमें हम 50% कमीशन हम अपने अकाउंट पे सेव कर सकते हैं, जिसमें हम RCM का बात कर रहे हैं कि कंपनी है जो भीलवाड़ा राजस्थान में है स्थापित, और ऐसे बहुत जगह पे है इसका RCM का खुद का फैक्ट्री। तो हम सर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दे करके हम यहाँ पे अपना ID जब लगाते हैं, तो यहाँ हमें ग्राहक का नजरिया से नहीं देखा जाता सर, हम यहाँ डायरेक्ट सेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं कंपनी का, और हमारे तक यहाँ सामान जो पुरानी बाजार व्यवस्था में होलसेलर, डीलर, रिटेलर के माध्यम से हमारे तक जो पहुंचता था, वो प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट QC में मिलता है। तो हम वहाँ पे सर 50% हम बोलेंगे तो उसको हम बाहर वाले को पैसा दे रहे थे, हम यहाँ पर 5% सिर्फ QC वाले को देते हैं। हम क्यों देते हैं सर, कि हम डायरेक्ट यहाँ डायरेक्ट सेलर हैं, तो हम कंपनी डायरेक्ट भीलवाड़ा राजस्थान से जाकर के प्रोडक्ट हम अपने घर पे नहीं ला सकते हैं। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया, हम लोगों को सुविधा के लिए, हम आम ग्राहक के लिए एक हमारे घर से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बीच में ही एक QC मिलती है, जिसे हम पिकअप सेंटर बोलते हैं। वहाँ हमारा प्रोडक्ट सारा उपलब्ध होता है और हम वहाँ से सामान खरीद के ला सकते हैं सर। अब सवाल ये है कि अगर हम डायरेक्ट सेलर होते हैं, हम अपना ID लगाते हैं, तो हमें इसमें फायदा क्या मिलेगी। बहुत लोगों का ये सवाल है कि हम अगर RCM में ज्वाइन होते हैं तो क्या हमें बाजार से रीजनेबल बोलेंगे तो ना ही सस्ता में ना ही महंगा, एकदम जो उचित मूल्य होना चाहिए, हमें प्रोडक्ट उस उचित मूल्य पर मिलता है सर। और दूसरा है साथियों कि हमें 100% शुद्ध प्रोडक्ट मिलता है, और शुद्ध प्रोडक्ट इसलिए मिलता है कि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग जिसके वजह से बीच में बिचौलिए लोग कोई नहीं है इसमें, जिससे हमें शुद्ध प्रोडक्ट मिलता है, शुद्ध सामान मिलता है। और तीसरा है सर कि हमारी सेहत मिलती है, जिसके वजह से हमारा सेहत सही रहता है। तो हमें इस RCM पे सेहत का ख्याल रखा गया है सर। चौथा नंबर है पक्का बिल मिलता है, जो कि बाजार पे हम जाएंगे, पुरानी बाजार व्यवस्था पे जाते हैं तो हमें वहाँ पक्का बिल नहीं मिलता है, कच्चा बिल मिलता है। अगर उसमें पक्का बिल का अगर हम बात करें तो 100% में 70% लोग ही देते हैं पक्का बिल, 30% अभी भी पक्का बिल नहीं मिलता है। एक छोटी से पेपर पे लिख करके हमें बिल बनाकर दे दिया जाता है। और 5वां नंबर है सर, हमें जब भी हम इस पे ज्वाइन करते हैं तो हम इस पे ग्राहक के रूप में हमें एक ID नंबर मिलता है सर, 8 नंबर का एक ID नंबर मिलता है। ज्वाइन करने के समय हमें 10 नंबर का रेफरेंस नंबर मिलता है। उसके बाद KYC ओके जब होती है तो 8 नंबर पे होती है, जिस ID नंबर को लेकर के हम QC में लाइफ टाइम तक हम उस पर खरीदारी करते रहेंगे। और 6 नंबर है सर कि गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलता है। अब गवर्नमेंट को टैक्स के बात है कि हम बाजार पे जब जो खरीदारी करते हैं तो वहाँ जो कच्चा बिल मिलता है, जिसे हमारे सरकार को
हमारे गवर्नमेंट के पास कोई भी टैक्स नहीं पहुंच पाता है। और अगर हम आरसीएम से खरीदारी करते हैं तो वहाँ जो पक्का बिल मिलता है, उस पक्का बिल के माध्यम से हम सरकार को टैक्स देते हैं, जिससे हमें सरकार को आगे हम अपना योगदान देते हैं। हमें इस पे गर्व होता है सर। और 7 नंबर है, हमारी मेहनत का जो भी हम मेहनत करके हम पैसा कमाते हैं, उसका हम सही तरीका से पैसा का बचत करते हैं सर। मेहनत करके जो भी इनकम होता है, हम उसका सही जगह पे खर्च करके हम उसका बचत करते हैं कुछ पैसों को। और 8वां नंबर है सर कि आप जो भी काम कर रहे हैं, रिसेंट में जो भी काम कर रहे हैं, तो आप उसको काम करते हुए जो खाली समय बचता है, हम उसको बेकार नहीं जाने देते हैं। अगर हम आरसीएम में ज्वाइन करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से हम आते हैं, तो हम सर खाली समय का सदुपयोग करके हम उस पे अपना कुछ अपनी पहचान भी बनाएंगे इस आरसीएम के माध्यम से सर। अब आगे की ओर बढ़ते सर, आरसीएम का मुख्य उद्देश्य है क्या? आरसीएम 3 ही मुख्य उद्देश्य पर काम करती है सर। इस पे ध्यान दे, ये बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा। आरसीएम का 3 ही चीजों पे काम होती है। पहला जो होता है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है नए भारत का निर्माण, तीसरा है स्वावलंबन। तो सर स्वास्थ्य रक्षा होता क्या है सर कि हमें शुद्ध प्रोडक्ट मिलने की वजह से हम अपने घर परिवार और आस पड़ोस के लोगों को सभी को हम जब अच्छे प्रोडक्ट देंगे सर, तो उसके स्वास्थ्य भी हम का ख्याल रखते हुए उनको स्वास्थ्य रक्षा देते हैं। और दूसरा हम जो हमें ऑनलाइन बिलिंग जो होता है, जिससे हम सरकार को टैक्स जो जाता है गवर्नमेंट के पास, तो हमें इससे एक नए भारत का निर्माण होता है। और स्वावलंबन हम का मतलब होता है कि हम अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिलता है सर। अब ऐसे इस खूबसूरत अवसर को ना गवाएं। अगर हमें ऐसी अवसर मिल रही है, ये सारी चीजें जो मैं पीछे बताई हूँ, अगर वो सारी चीजें हमें मिल रही है, तो हम इस अवसर को गंवाना नहीं चाहेंगे सर। और मौके कहते हैं ना कि बार बार नहीं मिलती है, मौका एक बार मिलता है। अगर सेकेंड बार चाहेंगे तो तब तक से बहुत देर हो चुकी होती है, जिसमें हम बहाना बनाएंगे। लेकिन और अगर ज्वाइन भी करना चाहेंगे तो हमें तब तक बहुत लेट हो जाएगी सर। तो आग्रह करते हैं सभी साथियों से कि किसी भी चीज को करने के लिए अच्छी चीज अगर मिलते हैं तो उसके लिए हम बहाना ना करें। और सर अब हम आते हैं आरसीएम पे। तो आरसीएम में हम जब आईडी लगाएंगे तो सर हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? तो सर हमें जो पुरानी बाजार व्यवस्था में भी हम वही काम करते थे कि घर पे हम अपना जो भी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का प्रोडक्ट चाहिए, हम वो बाजार से लेते थे। हम यही चीज को आरसीएम से लेंगे, जिसमें हम लोग को सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक की प्रोडक्ट मिलती है। जिसमें से देखेंगे सर हमारे पास साबुन है, शैम्पू है, ब्रश, कोलगेट, ये सारे प्रोडक्ट हमें आरसीएम में मिल रही है सर। सेहत के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, ये सारे कुछ है। खेती बाड़ी से भी रिलेटेड हमारे पास हरित संजीवनी का है, जो अभी धान के खेती का सीजन आ गया है, जिसमें हम इसमें बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं और काम कर सकते हैं सभी साथियों। इसका भी हमें बहुत ही सुनहरा मौका मिला है। और हमें बहुत क्या चाहिए, नमक, तेल, हल्दी, मसाला, चावल, यही तो चाहिए हमें। ये मिल रही है सर, जो आज स्क्रीन पे आप सभी साथियों देख रहे हैं। गुड डॉट का भी प्रोडक्ट है हमारे पास, जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, नॉन वेज नहीं खाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये सब सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम इस प्रोडक्ट को भी और आगे न्यूट्रीचार्ज है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है सर, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और न्यूट्रीचार्ज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में तो अभी हम बात नहीं करेंगे सर, उसके लिए किसी और दिन। लेकिन कॉस्मेटिक का बात करें तो कॉस्मेटिक का भी प्रोडक्ट हमारे पास है। तो आरसीएम हमें सभी कुछ दे रहा है सर। हमें बाहर जाना है वगैरह, ये देखिए सारे कुछ प्रोडक्ट है बट लिमिटेड, जिसे हम आरसीएम के नाम पर जानते हैं, जिसे भीलवाड़ा राजस्थान में स्थापित है। और ये
इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है सर 4383, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इस पे चेक भी कर सकते हैं। और इनका फाउंडर जो है सर हमारे आदरणीय त्रिलोक चंद छावर, जिन्हें हम आज से प्रणाम करते हैं कि आज उन्हीं की वजह से आज हमें ये स्टेज मौका मिला है और आप लोगों के बीच पे ये मौका मिला है। तो सिर्फ श्री त्रिलोक चंद छावड़ा सर जहाँ भी हैं आप लोग उनके लिए एक बार जरूर अपना प्रणाम करें। और सर इसमें है, आगे बढ़ते हैं। प्रागत बाजार में सर ऋषि सर का 43 साल का अनुभव है सर, पुराना बाजार जो है उस पर 43 वर्ष का अनुभव है। और जो डायरेक्ट सेलिंग है अभी आरसीएम, उसका अनुभव सर 20 साल से है। ये कम नहीं होती है 20 साल, 1 साल 2 साल नहीं, ये पूरा 20 साल का अनुभव है, जिसे अच्छी तरह से ये सेलिंग सिस्टम चल रही है सर। और 1986 में टॉप 5 पे नाम रखती है सर, जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी के कारण। और 1 अगस्त 2000 को आरसीएम बिजनेस को स्थापना हुई है सर, जिससे अभी 2021 चल रहा है। तो अगर ऐसे देखें तो 21 साल का अभी है। हम पुरानी व्यवस्था को भी हम चेंज करते जाए सर, परिवर्तन के साथ हम अपने आप को बदल ले। परिवर्तन देखिए सर, स्क्रीन पे जैसे दिखाया जा रहा है, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। हम पहले किस तरह, पहले के लोग पढ़ाई करते थे, अभी के बड़े बड़े स्कूल पे पढ़ाई करते हैं, तो परिवर्तन है सर। ये क्या है? सारा परिवर्तन है। पहले चूल्हे पे इस तरह से खाना बनाया जाते थे, जो स्क्रीन पे देखते हैं, बहुत मुश्किल से महिला लोग खाना बनाती थी लकड़ी को ला करके। आज है कि सब परिवर्तन हुआ, तो हमारे पास इंडक्शन चूल्हा है, गैस चूल्हा है, ये परिवर्तन ही है सर। तो हमें परिवर्तन को समझना है। हम बाजार है ऊपर, जो पुराना बाजार है व्यवस्था है, और ये नीचे आरसीएम है, जिसे देखिए कि यहाँ पे पिक पे दिखाया भी गया है स्क्रीन पे कि यहाँ पक्का बिल जो मिलता है, वहाँ काउंटर पे बिलिंग भी करते हुए आपको देख रहे होंगे सर। तो हम इस तरह से पक्का बिल के साथ में हमें आरसीएम का प्रोडक्ट मिलता है सर। तो बाजार में होता है, हम ग्राहक का नजरिए से देखते हैं और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग का नजरिए से देखते हैं सर। बस आज हम इतने ही आप लोग के बीच में मार्केटिंग प्लान आज इतने दिखाते हैं सर, फिर मौका मिलेगा तो नेक्स्ट दिन हम मार्केटिंग प्लान को और भी दिखाएंगे। अभी हम छोटे से बताए हैं और आप लोगों ने बहुत कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ मैं कि आप लोगों ने इतना सुनहरा मौका हमें दिया और इतने धैर्य पूर्वक हमें सुने। सर आरती मैडम, होस्ट आप ही हैं, आप अजय सर को होस्ट बना दीजिए और रमेश सर को बना दीजिए, है ना, होस्ट बना दीजिए। जी सर, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ सर, एकदम तुरंत छोटा सा, ठीक है सर। एक राजा रहता है और राजा के क्षेत्र पे एक तालाब होता है। उस तालाब के किनारे एक पेड़ होता है सर, उस पेड़ पे एक बंदर, एक बंदरिया रहते हैं। तो राजा के एक बार अनाउंसमेंट होता है सर, क्या होता है कि ध्यान पूर्वक सुने। उसमें ये बोला जाता है कि इस तालाब पे जो भी व्यक्ति जो भी हो, वो अगर जो फर्स्ट में छलांग लगाएगा इस तालाब पर, उसका वो अगर लड़का हो तो राजा बनकर निकलेगा और लड़की हो तो रानी बनकर निकलेगी। तो इतना सुनते ही उस पेड़ पर जो बंदरिया थी वो तुरंत से तालाब पे छलांग लगा दी सर। और तालाब पे जब छलांग लगाई तो कुछ ही मिनटों में वो रानी बनकर निकली। अब सब आश्चर्यचकित रह गए कि ये रानी बनकर निकले। इतने में बंदर ने कहा सर कि बंदरिया से, अगर तुम थोड़ी देर अगर रुक जाती तो मैं भी पीछे से आता और मैं भी राजा बनकर जरूर निकलता। तो इतने में बंदरिया जो है वो कहती है कि शायद आपने ध्यान पूर्वक राजा की बातों को ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने यही अनाउंसमेंट किया था, यही बोला कि जो इस तालाब पे सबसे फर्स्ट में छलांग लगाएगा, तुरंत छलांग लगाएगा बिना सोचे, वही मतलब रानी बन के निकलेगा। जो भी अपना है वो परिवर्तन करके निकलेगा। तो हमने आप
अंदर जो था वो सोच रहा था इस बात के लिए कि पता नहीं इस तालाब पे अगर मैं छलांग लगाता हूँ तो शायद तालाब में मगरमच्छ हो या कोई सांप हो हमें काट ले तो मैं मर जाऊं। ये सोच पे पड़ा रहता है और बंदरिया छलांग मार देती है और वो रानी बन के निकल जाती है। सर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें कुछ हम बाजार व्यवस्था तो कर ही रहे थे, हम कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट को हम खा ही रहे थे, तो क्यों ना हम एक बार आरसीएम का प्लान अगर हमें मिल रहा है, आरसीएम बिजनेस मिल रहा है, ऐसा इतना शानदार प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छे प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम क्यों समय को गवाएं, सोच में क्यों व्यर्थ करें अपना समय को। तो हम इसको जरूर करें सर। अगर कोई लड़की है, महिला है, तो अगर हम इस आरसीएम बिजनेस पे अगर हम करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जो भी आपको सिस्टम पे अगर आपको प्लान दिखा रहे हैं तब तुरंत ज्वाइन करें। और अगर ज्वाइन करते हैं जो भी लड़कियां तो घर की परी होती ही है, रानी होती ही है, लेकिन आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर भी रानी बन जाती है। और अगर कोई लड़का है तो सर वो भी अपने राजा से कम नहीं होंगे, इस आरसीएम प्लेटफॉर्म पर ये मौका मिलती है। तो साथियों बस इतने बोलकर मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी को, इतना कीमती वक्त दिए। और हम इस सिस्टम पे 2017 पे आई हूँ और हालांकि हमें 2006 पर ही ये सिस्टम मिला था, लेकिन हमें उस समय आरसीएम हमें समझ पे नहीं आया सर, इसलिए मैं उस समय हम आरसीएम को ज्वाइन नहीं किए। आज हमें बहुत खुशी मिलता है 2017 में हमें ये सिस्टम मिला हमारे अप्लाई शिवंती मैम के द्वारा। और कहानी के अनुसार सर मैंने 1 मिनट भी टाइम को गवाया नहीं और तुरंत से मैं डॉक्यूमेंट निकाल करके, जैसे ही शिवंती मैम हमारे गुरु हैं और जैसे ही उन्होंने बोले कि नहीं बाजार व्यवस्था को चेंज करना है, आप डॉक्यूमेंट वगैरह दीजिए, मैंने फटाक से आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने अपने अप्लाइन को दे दिए शिवंती मैम को और हम ज्वाइनिंग कर लिए। इसमें एक भी हम सोचे नहीं कि करते हैं, करना ही क्या है, आखिर बाजार ही तो चेंज करना है, तो हम क्यों सोच पे पड़े रहे, करते हैं। और आज इस सिस्टम में लगे रहे, बीच में कितनों भी नेगेटिव बातें को झेलना भी पड़ा, लेकिन फिर भी हम नेगेटिव बातें को, नकारात्मक लोग से मिले उसको भी हम इग्नोर करते हुए हम सिस्टम के साथ में जुड़े रहे। और आज हम सिस्टम में जुड़े रहे, जिसके वजह से हम आज सभी लोगों के बीच पे हैं और आप लोग से हम मिल पा रहे हैं, जो कि जगह जगह से, बहुत सी जगह से हैं। शायद अगर हम इस सिस्टम से नहीं जुड़े होते तो हम आप लोगों के बीच नहीं होते। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हैंड ओवर करती हूँ बंद कर लीजिए मैम। सर को। मैडम आप स्क्रीन को ऑफ कर लीजिए, स्क्रीन ऑफ कर लीजिए, है ना, स्टॉप शेयर कर लीजिए, स्टॉप शेयर। जी जी हो गया सर स्टॉप। हम लोग को होस्ट बना दीजिए। जी अजय सर, अजय सर, गुलचन सर, आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर। अजय सर, जी जी नेक्स्ट। हाँ जी सर, बहुत आगे शानदार। हो गया सर। आरती जी के लिए तो एक बार जोरदार ताली बनता है क्या? महिला सशक्तिकरण के लिए एक बार जोरदार ताली बनता है। और जितनी भी महिलाएं हैं आज के प्रोग्राम में, वह कि कैसे आरती ने अपने आप को डेवलप किया है। आरती देवी 2 बच्चों की माँ, साथ में गृहिणी भी, साथ में व्यवसायी भी, कॉस्मेटिक का दुकान है, सिलाई सेंटर है, बुटीक है, और उसके बाद भी आरसीएम को जीतती है। तो क्या बहुत अच्छे तरीके से आरती जी ने प्लान दिखाया और मैं चाहता हूं कि आप सभी और पुरुष साथी भी टेक्नोलॉजी में
टेक्नोलॉजी में आवाज नहीं आ रही क्या? साफ नहीं आ रही इसमें। साफ नहीं आ रही है? नहीं, कट कट के आते हैं। आ रही सर, आ रही है। तो टेक्नोलॉजी में सब लोग मजबूत बने, हमारी इच्छा है। और भारतवर्ष में अपना नाम करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। तो इस इच्छा के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ रमेश सर को, जिम्मेदारी देता हूँ। रमेश सर, बुला लीजिए, आप बुला लीजिए उनको। जी आप बुला लीजिए हाँ, सर, रमेश सर आप बुला लीजिए उनको। इनको कविता जी को बुला लीजिए, आज के मुख्य लेखक। कविता जी को ना, बहुत ही शानदार। आज एक नहीं, दो महिलाओं का जलवा देखने को मिलेगा क्या? एक ने तो अपना जलवा दिखाया, अपना वो कहते टैलेंट। जलवा को आप अन्यथा ना ले, टैलेंट का मतलब होता है टैलेंट। तो अपना एक ने अपना टैलेंट दिखाया और अब दूसरी की बारी है। तो हम वेलकम करते हैं आगे की कार्रवाई के लिए। हेलो। हाँ हाँ जी सर। जी सर, आप लीडर का परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं? अरे लीडर पहली बार में इतना अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो जरा शब्दों का चयन कीजिए। और मैंने तो बिल्कुल, इस पर तो आप ही ज्यादा बढ़िया बोल सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं। यस यस। और कहते हैं कि जब होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जी आप ये कह सकते हैं कि आदरणीय श्रीमती आरती देवी, वेरी वंडरफुल लीडर, ग्रेट परफॉर्मेंस। मैं बार बार कहता हूं कि आप कितने लिटरेट हैं, कितने हुनरमंद हैं, कितने अच्छे स्पीकर हैं। आपके अंदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप एक अच्छे परफॉर्मर हैं तो फिर आप विनर हैं, और यही परफॉर्मेंस शानदार इन्होंने दिखाया। और कोई डिमांड करे जी, वेलकम सर। एक बात और कहते हैं सर, साथियों, तो सबको माफी मांगती हूँ सर, अगर कोई गलती हुई हो तो। पहला परफॉर्मेंस था। एक बात और कहते हैं सर। नहीं, मेरी पूरी बात होने दीजिए। और कोई अपील करे ना करे, मैं तो अपील करता हूँ अपने सारे लोगों से कि जल्दी से दूसरी बार भी आरती देवी का प्लान का समय अपॉइंटमेंट लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वंस मोर ना। आरती देवी पर बहुत सारे लोग बोलने को आतुर हैं। यस यस, थैंक यू सर इसके लिए। और सितंबर में आरती देवी की रॉयल्टी के लिए मैं एडवांस में अपनी गुड विशिंग देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय आरसी। 3 बजे भोगी गली है, लड़ करके है ना कि मुझे चाहिए ही चाहिए। बीसी सर कहते हैं ना कि जो चीज आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा, अगर आप बोलते हैं मुझे चाहिए ही चाहिए तब आपको मिलेगा। तो आरती देवी को ईगल चाहिए ही चाहिए था, तो उन्होंने ईगल हाथ से भी किया। बहुत ही परफॉर्मेंस और शानदार के लिए हम आपको बधाई देते हैं। आगे और भी बढ़ी है। आपके कार्यक्रम के लिए मैं एक प्रस्तुति को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूँ। वो ग्रेट पर्सनालिटी और कोई नहीं, जी वो ग्रेट पर्सनालिटी और कोई नहीं,
महिला सशक्ति का एक बहुत ही सशक्त उदाहरण आदरणीय कविता सिंह जी है। तो हम वेलकम करें जोरदार क्लैपिंग के बीच आगे की कार्रवाई के लिए कविता जी को। यस, जोरदार तालियों के बीच में कविता जी। तालियां दिखनी चाहिए, आवाज भी आनी चाहिए। यस यस। हाँ कविता जी अनम्यूट करिए। थैंक यू सर। सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम। पहले एक पीस दो तो देखें। और आरती मैम को बहुत बहुत बधाई। ये बहुत बड़ी बात है, जो एक महिला से अगर दूसरी महिला प्रभावित होती है, ये बहुत बड़ी बात है सर। और आज आरती मैम इतना शानदार प्लान दिखाई, मैं बहुत ध्यान से, और ये महिला का प्रेरणा स्रोत है जो सारे महिलाओं को प्रभावित कर रही है। बहुत बहुत थैंक यू आरती मैम, बहुत बहुत बधाई आपको इतना प्लान, इतना बढ़िया प्लान शो करने के लिए। उन्होंने बहुत सारा चीज बताने का कोशिश किया, जैसे उन्होंने बताया कि बहुत जगह पे इसका वो क्या मतलब प्रोडक्ट बनता है, जैसे भीलवाड़ा में बनता है, गुवाहाटी में बनता है, सिलवासा में बनता है, उत्तराखंड में बनता है। तो इसका बहुत जगह अपना प्रोडक्शन होता है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है। और हम लोग को बहुत बहुत मतलब भाग्यशाली हैं जो इतने बड़े कंपनी में काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। इतने बड़े कंपनी का हम लोग भागीदार हैं। और कहा जाता है ना सर कि जैसे कोई भी चीज का आदत, जैसे हम टीवी देखते हैं बार बार, जैसे उन्होंने ये दिखाया कि प्रचार के से हम लोग सीखते हैं, तो 30% जो है मेरे आदतों का ये होता है मेरे शरीर पे और असर होता है, और 70% जो है अपने खान पान से होता है। तो हम लोग ऐसे कंपनी में हैं जो ये उसी पे काम करती है। जैसे मान लीजिए कि स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रही है, जिन्होंने बताया आरती में, तो स्वास्थ्य रक्षा पे काम करती है। तो उसमें क्या आ गया, जैसे स्वास्थ्य रक्षा पे है तो कंपनी सारी प्रोडक्ट दे रही है, जैसे डेली यूज का चीज, दैनिक उपयोगी, जो कि हम लोग को पर डे जरूरत है, स्वास्थ्य वर्धक सामान है, फिर उच्च गुणवत्ता है, हाई क्वालिटी, वाजिब, यानी इसको हर कोई ले सकता है। इसको कहिए तो लो से मतलब जो नॉर्मल क्वालिटी के लोग हैं तो हम मिडिल क्लास बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं क्योंकि रेट कम है। और जो हाई क्वालिटी का लोग हैं जिनको क्वालिटी चाहिए, उसे भी हम दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरती में, बहुत बहुत बधाई हो। मेरा नाम कविता सी और मैं रात बिलोंग करती हूँ, और इस सिस्टम में आज सीखते के दौरान रॉयल्टी अच्छी हूँ। आगे भी मुझे सीखना है, डेली में सीखती हूँ। और कहा जाता है ना कि अपने को बदलना होगा, समय के साथ बदलना होगा। जैसे पहले हम लोग थे कि फिजिकली मीटिंग होता था, कहीं भी जाते थे, पैसे खर्च होते थे, समय बर्बाद होते थे। मान लीजिए दिल्ली गए तो 3-4 दिन का समय बर्बाद होता था। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि तुरंत अगर हम मीटिंग कराना चाहें, होम मीटिंग कराना चाहें, तो हमने तैयारी किया और एक कॉल किया अजय सर को, अपने अपलाइन को, किसी भी बिलोचन सर को, और बहुत समय नहीं लगता है। सर को 10 मिनट तैयार होने में लगेगा, बस टाइम होना चाहिए, और सर आपके सामने हाजिर हैं। तो इससे बड़ा बिजनेस करने का कोई मतलब बड़ी संभावना हो ही नहीं सकती है जो अभी हम लोग को मिला है। इसी कोरोना काल में बहुत लोग मतलब टूट गए और बहुत लोग मतलब बिखर गए और बहुत लोग निखर भी गए। तो ये कोरोना काल तो हम लोग को बहुत कुछ सिखा दिया, और समय वही होता है जितना ही हम मेरे पर परेशानियां आती है, मुझे सीखने का कोशिश करना चाहिए, न कि टूटने का कोशिश करना चाहिए। जैसे एक चीज है सर कि मान लीजिए बदलाव, तो बदलाव को तो स्वीकार करना ही होगा। अभी माने तो टेक्नोलॉजी का युग है, जैसे अभी हम लोग सीख रहे हैं, आरती में भी सीख रही है, हम भी सीख रहे हैं, हम लोग सारे लोग सीख ही रहे हैं, कोई परिपूर्ण नहीं है। और ये सीखने का मौका मिल रहा है तो डेली कुछ ना कुछ नया ही करेंगे। जैसे एक चीज मैंने देखा कि नई टेक्नोलॉजी का जो करना होगा, जिसको एक चीज मैंने देखा पीपीपी का मतलब है पैशन,
पहला तो पैशन हो गया। पैशन का मतलब जुनून। अगर आप में जुनून है, किसी भी काम को आप जुनून से करते हैं, इच्छा से करते हैं, शौक से करते हैं, तो आपको बोझ नहीं लगेगा। तो काम जो आपका है वो पैशन होना चाहिए, यानी बोझ नहीं होना चाहिए। काम को काम समझ के न करें, क्योंकि आरसीएम में कोई काम है ही नहीं। आरसीएम से पहले भी ये काम हम करते थे। जैसे किसी को कोई चीज पसंद आया तो हम बताते ही हैं, हम मुझे जरूरत हुआ तो जाके खरीदते ही है। तो ये काम तो मैं पहले भी करती थी और आज भी वही करती हूँ। लेकिन होता क्या है कि किसी को हम बताते हैं कि आपको खाना होगा और बताना होगा, तो इसको काम समझ लेता है, जबकि ये काम है ही नहीं। ये पैशन है, इसको जुनून समझिए, मतलब शौक से कीजिए, तो ये बोझ नहीं लगेगा। दूसरा हो गया पीपल। जैसे ये क्या है, ये पीपल का बिजनेस है। अब मान लीजिए आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, हर कोई कब कामयाब होता है? जिसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं वही कामयाब होता है। तो यहाँ पर कैसे पीपल चाहिए? जो नमक खाता है। अगर जो पीपल नमक नहीं खाता है तो उसका जरूरत नहीं है। जो नहाता है, जो कपड़ा पहनता है, जो चाय पीता है, वैसे लोगों को जरूरत है। तो मुझे पीपल का जरूरत है, बहुत सारे लोगों का जरूरत है, और सबसे संपर्क बना के रखना। यहाँ तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं करना, सबसे दोस्ती करनी है और सबके साथ चलना है। तीसरा पी हो गया सर, पी का मतलब हो गया फोन। अगर आज के टेक्नोलॉजी के युग में आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, और फोन भी कौन, ये छोटा वाला नहीं सर, स्मार्टफोन होनी चाहिए। अगर आज के डेट में आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप थोड़ा मोड़ा नहीं 20 साल पीछे हैं, और एक दिन में करीब आप सालों साल पीछे जा रहे हैं अगर एक दिन भी आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि पहले 500,000 लोगों को मीटिंग करने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती थी, और मैं बोली कि अभी 500,000 लोगों 5,000 लोगों के लिए भी आधे घंटों में 10 मिनटों में तैयारी होती है। तो इस चीज को समझना है कि दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, और मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है, हम उसको अटेंड करना नहीं जानते हैं, तो हम हर दिन 1 साल पीछे जा रहे हैं। तो अपने आप को जांच ले कि हम कहाँ हैं। जैसे मान लीजिए आपने फोन उठाया, जिसके पास हम उसी को ये करेंगे, मतलब फोन का मतलब कि हम उसको इनवाइट करेंगे जिसके पास एंड्रॉइड फोन है। तो आपके मोबाइल में जितने भी नंबर है, हमने क्या किया कि उसको कांटेक्ट किया, घर बैठे 10 लोगों से बात क्या किया, उसका हालचाल पूछा, कैसे हैं, कोई जॉब में था, कोई बिजनेस में था, कोई अभी बीमारी से परेशान है। तो पहले तो उससे हम बात किए, उसके बाद उससे पूछेंगे हाँ कैसा काम चल रहा। तो अभी 50% लोग परेशान हैं सर। वो कहता मेरा काम छूट गया, जो प्राइवेट जॉब में है बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया, जो मान लीजिए बिजनेस है उसका भी काम ठप चल रहा। तो उससे बताइए कि देखो एक चीज ऐसा है कि मान लो इसको करने से कहीं ना कहीं से आप यूज कर रहे हैं, तो अगर यूज करने से ही मेरा स्थिति सुधर जाए, वो भी घर बैठे, कोरोना में कहीं निकलना भी नहीं है सर, घर बैठे सुधर जाए तो कितना बेहतर होगा। बस एक चीज इनवाइट करना है कि उसे बताना नहीं है, उसे क्या करना, मेरे टीम का एक देखो 11 बजे प्रोग्राम होता है, वहां अच्छे अच्छे लोग आते हैं जो इसमें कामयाब हैं, आप उसे सुनिए। 8 बजे पर डे होता है, आप उसमें सुनिए, जब भी आपके पास मौका मिले आप उसे सुनिए, और उसे किसी मतलब जानकार व्यक्ति से हम सुनवाएंगे, ना कि खुद से, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी काम करता है, अपने लोगों को अपना कोई सुनता नहीं है सर। उसको सुनाएंगे, फिर उसने 2 मीटिंग देखा, 3 मीटिंग देखा, क्योंकि ये घर बैठे काम हो रहा है। पहले हम लोग को 2 लोगों को पकड़ने के लिए जाना पड़ता था, 2 को ले जाइए, फिर उसको मीटिंग में ले जाइए, फिर पहुंचाइए, बहुत कुछ करना पड़ता था सर। लेकिन आज के डेट में सिर्फ कॉल करना है, उसको फॉलो करना है, मीटिंग में बिठाना है, और वो समझेगा वहां से। फिर यही तो करना है कि अगर नमक तेल खाने से ही मेरा जिंदगी संवर जाए, इस कोरोना काल में भी नमक तेल खाने से मेरे पास गरीबी ना है, तो इससे अच्छा चीज क्या हो सकता है। और उसे फॉलो अप करें, उसे भी मीटिंग देखना सिखाएं, और उसे भी हम वही काम करवाएं जो हम किए, तो आसानी से ये बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। और ये है कि मान लीजिए हमको लगता है ना कि ये काम करे ना करे, देखिए कामयाबी का क्या है कि वो करिए जो करना है, लोग कुछ भी कहे,
लेकिन हम तो वही करना है जो मुझे करना है। अगर आपको समझ में आ गया तो जिस दिन समझ में आ गया वो खुद वही कीजिए जो करना है, लोग कुछ भी कहे तब कीजिए जब करना है। ऐसा नहीं कि मैंने समझ लिया और ठीक है तो कर लेंगे, तभी कीजिए जब करना है। और आप लगता वो हम नहीं करते हैं, आपको अच्छा लगे या न लगे, अगर आपके लिए वो चीज अच्छा है तो बिल्कुल कीजिए सर, उसके लिए समर्पित हो जाइए। और यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारी महिलाएं भी है, और एक महिला अगर चाह दे तो बहुत बड़ा चीज हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को हम समझाते हैं, और ये फैमिली बिजनेस है, किसी व्यक्ति विशेष को समझाते हैं, उसको समझाते हैं, उसको बोलते हैं चलो रॉयल्टी बना देंगे, चलो लीडरशिप पहुंचा देंगे, उसको हम खींचते हैं लेकिन वो पीछे हो जाता है। लेकिन अगर उसकी वाइफ को समझा ले सर, अगर उसके पूरे परिवार को समझा ले तो आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पीछे से ऐसा धक्का देगी कि वो कामयाब हो जाएगा। तो ये बिजनेस परिवार का है, न कि अकेले का है। तो जब भी हम प्लानिंग करें तो पूरे फैमिली के साथ करें, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है और हमको परिवार के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट यूज परिवार ही करता है, हर चीज परिवार ही करता है। ये तो कोई बिजनेस है ही नहीं, ये करना ही चाहिए। और अपने बिजनेस पे पूरा विश्वास कीजिए, कभी भी कोई किंतु परंतु ना होना चाहिए। अगर किंतु परंतु है तो तुरंत अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, उसको क्लियर कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर जूता में एक कंकड़ आ जाए तो आदमी चल नहीं पाता है। बाहर कितना भी कंकड़ है वो चलेगा, आप जूता पहन लीजिए चल लीजिएगा, लेकिन आपके जूते में कंकड़ आए तो चलना मुश्किल हो जाता है। वही चीज है, अगर आपके मन में कोई किंतु परंतु है तो आप दिल से आरसीएम को नहीं कर पाएंगे। अगर है तो आपका अपलाइन आपका सब कुछ होता है, वो एक गार्जियन होता है, वो आगे बढ़ाने का सोचता है, हर समय आपके बारे में अच्छा ही सोचता है। क्योंकि यहाँ ऐसा सिस्टम ही है, वो आपको अगर पहुंचाता है आपके अच्छाई में ही उसका अच्छाई छुपा हुआ है। तो ये सिस्टम ही, इसमें कैसे भी लोग आए ये सिस्टम ही उसको अच्छा बना देता है। क्योंकि इस सिस्टम में हर तरह के लोग हैं, बाहर कुछ और रहते हैं, लेकिन मैंने ये ध्यान दिया कि जब भी ये सिस्टम में वो लोग आए तो वो बिल्कुल अलग ही परिवार का हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम ही टीसी सर ऐसा इसको बनाए हैं कि वो अच्छा होना ही है। तो जो भी डिस्कस हो अपने अपलाइन से करे, जानकार अपलाइन से, ना कि किसी बाहर वाले से, क्योंकि मुझे जानकारी उसी से लेना चाहिए जो इसमें परिपूर्ण है, तभी आप परिपूर्ण होंगे। अगर नए व्यक्ति से ले रहे हैं तो वो आपको आगे बढ़ने में रुकावट डाल सकता है। अपने अपलाइन पे विश्वास करें, अपने व्हील पावर को मजबूत रखें, क्योंकि आपका विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। मैंने साल भर चला और फिर कहीं किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि इसके बाद आगे मुझे क्या करना है, मेरा रॉयल्टी होगा नहीं होगा, मेरा पैसा आएगा नहीं आएगा, ये होगा नहीं होगा, कोई डाउट नहीं। व्हील पावर एकदम क्लियर होनी चाहिए सर, आरसीएम मुझे क्यों करना है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आज मैंने ऐसे ऐसे घर टूटते हुए देखा है, जिसका मान लीजिए कोई भी पति या कोई भी गार्जियन बिजनेसमैन है, और वैसे वैसे घरों को मैंने टूटते देखा है उसके न रहने के बाद। कहीं से आवाज आ रही है सर? उसके न रहने के बाद उसके परिवार, जो उसके बच्चे हैं, वो बिल्कुल रोड पे आ जा रहे हैं। तो मुझे गर्व होनी चाहिए इस सिस्टम पे कि मैं ऐसे काम में हूँ कि मैं न भी रहूं तो भी आएगा पैसा, क्योंकि अपने साथ ये प्रैक्टिकली हो चुका है। मुझे भी पहले ये छोटा बिजनेस लगता था, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा प्रैक्टिकली हो चुका है कि मैं 3 महीना बेड में थी फिर भी पैसा आ रहा था। अभी मान लीजिए अपने मन का मर्जी से चलता है आदमी, कोई बॉस नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। अभी कहीं अगर ड्यूटी करता आदमी तो जाना पड़ता। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं सर कि मेरा एजुकेशन क्या है, मैट्रिक पास है। और आप ये बताइए कि एक मैट्रिक पास महिला को या पुरुष को क्या जॉब मिल सकता है, मार्केट में क्या वैल्यू है? लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके चपरासी के लिए दौड़ रहा है, और हम लोग को क्या मिलता? और ये बहुत बिजनेस, मतलब इस बिजनेस को कैसे हम ये बताएं कि कितना दिल से करते हैं। ये बिजनेस आपको जमीन से लेके आसमान तक कहीं भी पहुंचा सकता है, आपको हीरा बना सकता है।
और इसे जिस तरह से आप भगवान की पूजा करते हैं या जो जिसको भी आप मानते हैं, भगवान के बाद दूसरा स्थान आपको यहाँ देना है। उसके बाद दुनिया का कोई भी चीज है, आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यही कह के मैं अपने वाणी को समाप्त करूंगी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। फिर जब भी टाइम मिलेगा तो मैं अपने बात को कर रखूंगी और मैं सर को इनवाइट करूंगी, अजय सर को। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार, कविता जी जोरदार तालियां। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश की। सबसे बात इन्होंने की अपने सिस्टम के प्रति अप्लाई की, प्रोडक्ट के विश्वास होना, और ये विश्वास है कि हम कामयाब हो। यस और नो, इसकी बात है कि हम कामयाब हो सकते। हाथ हो रहा है, आवाज आ रही है क्या सर? तो अगर भरोसा है, विश्वास है कि हम भी कामयाब हो सकते, तो यस, आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे। और ज्यादा कुछ अगर नहीं आता है तो अपलाइन की बातों को मानना शुरू कर दे, कामयाबी आएगी। तो आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों से फीडबैक लेने के लिए हम कुछ पहले महिलाओं को ही आमंत्रित करते हैं। कुछ महिलाएं आएगी और आरती मैम ने कैसे दिखाया प्लान बारे में और वो ये भी बताए कि वो कब दिखाएगी, क्योंकि आप सबको मौका मिलने वाला है। यहाँ पे सब लोगों को मौका मिलने वाला है। तो सबसे पहले पूनम जी को अनम्यूट करें सर। क्या करता है आपके अंदर हमेशा जोश भर के रखता है। देखिए दिक्कत क्या है, बिजनेस को नहीं बढ़ता है। थोड़ा सा हम लोग सर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे में से मैक्सिमम आदमी कविता जी कहाँ करते हैं, अपने विलेज में काम कर रहे हैं। कौन है होस्ट, कौन है? और विलेज का जो लीडर होता है तो वो हमेशा आपको नेगेटिव करते रहता है। अजीत सर और एन बिलोचन सर प्लेटफॉर्म पे है, नेगेटिविटी आपके अंदर आती है। ये अजीत सर ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। देखिए एक और मीटिंग में शायद कोई जुड़े हुए हैं, एक और मीटिंग की आवाज आ रही है। हाँ, रमेश सर जुड़े हुए। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आप तो रमेश सर को अनम्यूट कर दीजिए। को बोलने आदेश नहीं है। कविता मैम ने अपनी बात समाप्त करके अजय सर को बुलाया। एन विलोचन तो याद आता नहीं है। आपसे अनाधिकार चेष्टा क्यों करने का? एक बार आप ही कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। सॉरी सर, सॉरी आप नहीं दिख रहे थे ना, किसी एक को ही बुला सकती हूँ सर। सॉरी सर, अभी से फिर से मैं इनवाइट कर रही हूँ। हाँ, अभी तो बताया गया, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता ही नहीं वो कैसे बिकेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। आज कविता मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छी बात उन्होंने की और ये बिल्कुल थॉरो होता है ना, समग्र विषयों को इन्होंने टच किया। बहुत अच्छी बात है। आगे और भी रिएक्शन लेने के लिए मैं अजय सर को कहना चाहूंगा कि वो मैक्सिमम लेडीज से तो पहले उनका रिएक्शन ले ही लें, बाकी फिर जेंट्स से भी प्रयास करें। ओवर टू मिस्टर अजय सर। थैंक यू, थैंक यू कविता मैम, कांग्रेचुलेशन। बना दीजिए, होस्ट बना दीजिए। हाँ, लेकिन हाँ, मैं तो आपको बना रहा हूँ, लेकिन जलवा वाली बात दोबारा मत करना।
हेलो जी जी आपको मैं होस्ट बना चुका हूँ। हाँ होस्ट हो गए आप अजय सर। हाँ हाँ। और टैलेंट की बात करेंगे। टैलेंट है, जबरदस्त टैलेंट है। आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्या सब कुछ कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैं कुछ रिएक्शन ले लेता हूँ। सबसे पहला नाम हमने लिया था पूनम। इसी रोड का डर था मेरे को। अब वहां से आ रहे थे ना, बाबू ने बोला ही नहीं करते। आवाज नहीं आ रही सर। अजय वर्मा सर लेफ्ट हो गए लगता है। आवाज नहीं आ रही है। सबसे पहले हम लेते हाँ अजय सर आप साइलेंट हैं जबकि आप होस्ट बनाए गए हैं। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ आपकी आवाज आ रही है। आप थोड़ा डील कीजिए ना अजय सर, शायद कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, हम कैसे म्यूट अनम्यूट करें? कमाल है, ऑप्शन तो मैंने पहले ही को होस्ट बना दिया है आपको। नहीं तो हम आरती मैम को बना दिए थे ना स्क्रीन शेयर करने के लिए। ठीक है मैं अभी बना दे रहा हूँ, करिए। लो मैं तो होस्ट बना चुका हूँ अजय सर को। अब अजय सर की आवाज ही नहीं आ रही। अब हम किसी को मैं रमेश सर को होस्ट बना देता हूँ। हाँ बना दो। आप क्योंकि नेटवर्क कमजोर है। जी जी थैंक यू वेरी मच सर। तो साथियों आज के प्रोग्राम के विषय में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि दो महिला सब पर भारी। तो चूंकि आज का सेशन इतना जबरदस्त रहा है कि चूंकि एक बात तो समझिए कि पूरा कंसेप्ट ही बना है महिलाओं के लिए। पुरुष लोग तो इस पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, क्योंकि हमको प्रोडक्ट खरीदना होता है, प्रोडक्ट की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं का होता है। आवाज आ रही है ना सर? हाँ आ रही है। जी तो आज आरती मैम बहुत अच्छे तरीके से प्लान बताई और कविता जी भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए हैं। तो मैं आप लोगों का रिएक्शन जानना चाहता हूँ। सबसे पहले आप में से ममता वर्मा जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ममता मैम अपना रिएक्शन बताइए। अनम्यूट कीजिए आपके अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम, ऑप्शन दिए हैं। जी जी बोलिए। नमस्कार सर, जय श्री राम। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही।
हाँ सर, आरती मैम का तो मीटिंग बहुत अच्छा लगा। सब एक एक चीज के बारे में सब मैम अच्छा से बताई है। और क्या नाम, मैम का भी अच्छा लगा मीटिंग। कविता जी का, हाँ कविता जी, ममता और कविता में क्या ममता और कविता में क्या अंतर है? थैंक यू, आप भी बता दीजिए सर। थैंक यू ममता मैम। हाँ शिवंती मैम, शिवंती मैम। यस सर, यस सर। जय आरसीएम सर सबको। जय आरसीएम सर। आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है सर। कितना? चलिए कितना? इतना ज्यादा काफी ज्यादा सर। क्या है कि आरती मैडम जो बोली वो करके दिखाई, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग सबका अपलाइन है कविता मैडम, कविता सिंह रांची से। बहुत अच्छा, हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं सर। तो दोनों आज महिला अपना टक्कर में रही, एक से एक। ये हम लोग सब महिला को आगे बढ़ने का ये रास्ता है सर। हम लोग भी करके दिखाएंगे, सब अपना अपना करेंगे सर। जी सर, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट बारी शिवंती का ही है। जी जी। इसको फर्स्ट पैराग्राफ में देते हैं सर को। हाँ, एक पूनम जी हैं, उनको अनम्यूट करिए सर। ये गैलेक्सी जे नाम लिखना चाहिए। देखिए ये कौन है? गैलेक्सी पूनम जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। वहाँ जो रेड बटन है ना, उसको क्लिक करेंगे तो आ जाए। ये आपके पास ऑप्शन जा रहा होगा। आवाज नहीं आ रही है। और महिलाओं में और है पूजा कुमारी, सविता देवी, पूजा मैम, पूजा कुमारी। मैम पूनम मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप अनम्यूट के लिए पहले करिए, अनम्यूट करिए। पूजा जी बोलिए। पूजा जी जी बोलिए। हाँ सर, आवाज जा रहा है? बिल्कुल आ रही है। सबको जय आरसीएम सर। और इस मंच में बोलने के लिए मुझे मौका दिया गया, इसमें मैं बहुत खुश हूँ सर। और एन बिलोचन सर, रमेश सर, और अजय वर्मा सर, और आरती मैम, कविता मैम, सहंती मैम, सबने मुझे अच्छा, क्योंकि अभी मैं सोचती थी कि पता नहीं मैं सबके सामने कभी बोल पाऊंगी कि नहीं, लेकिन इस सिस्टम ने तो आज मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत ही खुश हूँ सर। और आरती मैम का प्लान तो बहुत ही अच्छा रहा, मार्केटिंग प्लान। एक एक वर्ड किस तरह बताना है, बहुत ही अच्छा तरह से बताई। और कविता मैम भी 6 कोड 8 कोड और 6 7 किस तरह सारा कुछ बहुत ही एक छोटा छोटा वर्ड करके बताई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर। और इसी तरह महिलाएं और लड़कियां सब इसी तरह मतलब आगे बढ़ते जाए सर। और मैं इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम करती हूँ सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सविता देवी जी हैं। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर मैं आज 2000 का सामान लाई हूँ। प्रोडक्ट बहुत दिक्कत लगा यहाँ पे खानसान है लाने में, क्योंकि यहाँ पे है नहीं, ज्यादा दुकान नहीं है। आज का प्रोग्राम कैसा लगा सर? आधा तो सुने नहीं सर। जितना सुने कम्यूट था, जितना सुने उतना कैसा लगा? सही लगा सर। सही लगा, सही लगा सर। लेकिन सब बोल रहे हैं 20 साल से हम कर रहे हैं, 20 साल से है, तो वो लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सर। मैं जहाँ गई थी वहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट ले रहा था, तो मेरे को तो अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
शानदार। प्रदीप जी के आईडी में उनकी लड़की है। हाँ प्रदीप श्वेता, श्वेता अनम्यूट करो। जी सर अनम्यूट है, आवाज आ रहा है सर? हाँ बात करिए। आपको सभी को मेरा नाम मैं गिद्दी में रहती हूँ सर। आज का प्रोग्राम हमें दो तरह से सीखने को मिला, एक डिजिटल मिला, एक मौखिक मिला, जो कि दोनों बहुत बेहतरीन था सर। और सर लेडीज लोग की सर और मतलब गर्व फील हो रहा है कि चलो कोई लेडीज करके दिखाई, अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आगे जाके हम भी सर कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी श्वेता की है। श्वेता भी तैयार करो अपने आप को। यस सब समस्या का हल है यहाँ पे ना। अगर हम सीखना चाहें तो बिल्कुल सीख सकते हैं। ममता देवी जी, रमेश सर, ममता देवी जी अनम्यूट करिए। मैम ममता जी अनम्यूट करिए। वो नहीं कर पा रही है। रीना कुमारी, ब्लूटूथ कनेक्ट है उसको हटाओ। सुजाता गिरी, खोलो दो। रमेश सर सुजाता गिरी जी को अनम्यूट करें। बंद करो। जी सर, जी सर। सुजाता गिरी नहीं दिख रही हैं हम। सुजाता वर्मा है। पेज को पलटिए ना, आ जाए। जैसे ही पेज को आगे बढ़ाएंगे वो दिख जाएंगे। ऑप्शन कहाँ चला गया सर? फर्स्ट पेज में सब है। 50 आदमी फर्स्ट पेज में। तो सरिता देवी, मंदाकिनी बारी, अर्चना देवी, देखो काजल मैम, काजल मैम आप बोल के नहीं बोलिए ना। यस सर, जय आरसीएम। इतना देर लगाएंगे लीडर होके। सर नाम मेरा नहीं सुनाई पड़ रहा था इसलिए। ठीक ठीक ओके। जय आरसीएम सर, सब गुरुजनों को बोलिए। और आज आरती मैम का मीटिंग और कविता मैम का मीटिंग इतना अच्छा लगा सर कि क्या बोले, दिल छू गया। मैं सोचने लगी कि मैं कब इतना अच्छा प्लान बता सकूंगी। क्या बोले सर, शब्द ही नहीं है दोनों को धन्यवाद देने के लिए, आरती मैम और कविता मैम को। बहुत अच्छा प्लान बतलाए, हर चीज बहुत अच्छा बतलाए सर। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। नेक्स्ट आप ही का बारी है, तैयारी करिए। हाँ हाफिजुल सर, हाफिजुल रहमान। हाफिजुल सभी साथियों को जय आरसीएम। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। दूसरा सिस्टम में मेरा चालू था, 2 प्रोग्राम चल रहा था मंजिल सर का। तो सर आरती जी का बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। होना चाहिए उसके अंदर। आपके पास एक मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। और बंद करो ना जी, आवाज कम करो ना। आवाज नहीं आ रही ना सर? हाँ बोलो बोलो। आ रही। आरती जी का बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा। मार्केटिंग प्लान उन्होंने पॉइंट वाइज उन्होंने प्लान दिखाई। बहुत धन्यवाद जी को इस अपना प्रेजेंटेशन रखी पूरा पैकेज के साथ। और दूसरा कविता जी ने अपना मोटिवेशन और अपना कुछ अनुभव शेयर की हम लोगों के बीच, और उन्होंने विश्वास की बात की। और विश्वास में इतनी ताकत है कि हम विश्वास के ही वजह से हम पत्थर को पूजा करते हैं, पत्थर को ही हम एक तरह से भगवान मानते हैं।
वो विश्वास है, भगवान से किसी का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन एक विश्वास है। उसी तरह से अगर हम विश्वास आरसीएम में कर ले, अपलाइन में कर ले, सिस्टम में कर ले, प्रोडक्ट में कर ले, अपने आप में कर ले, तो पूरी दुनिया का किसी में कोई ताकत नहीं है कि आपको जीतने से कोई रोक सकता है। तो विश्वास आपका खुद का साथ देना चाहिए, बाकी पूरी दुनिया आपके साथ है, पूरा सिस्टम साथ है, प्रोडक्ट साथ है, एजुकेशन सिस्टम साथ है। अपना अपना विश्वास को सभी लोग बढ़ाएं। अब विश्वास के दम पे ही जंग को जीता जा सकता है। तो मैं अपनी बात को इतना ही करता हूँ सर। आगे ओवर टू अजय सर, रमेश सर। दुबे सर। जी सर। वो तो ऊपर दबल था, हाँ। भी ध्यान नहीं दिया। सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आरती मैडम को आरसीएम का कथा, आरसीएम का कथा कहने के लिए और दिखाने के लिए, तो रियल मायने में वो आरती करने के लायक है, आरती उतारने के लायक है वो आरती मैडम। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। बहुत शानदार, वो रियल में आरती उतारने के लायक ही है मैडम। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत ही शानदार, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा। और आज आपने बहुत सारे महिला साथी लोगों को आपने एक बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ा विश्वास आपने दिखाया कि मैं भी कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छा। दूसरी चीज कविता मैडम, तो कविता मैडम को तो जितना भी तारीफ करेंगे कम है। सबसे बड़ा चीज विश्वास के बात जो बोले, तो जब आप एक बार सिस्टम में आप आ जाते हैं तो आपको कंप्लीट सिस्टम में भरोसा और अपलाइन में भरोसा, और कहीं भी लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप बोले कि लीडरशिप, लॉयल्टी, चाहे टेक्निकल का जो भी मुकाम है, तो आपको शंका नहीं करना है। शंका बहुत बड़ा दुश्मन है हमें आगे बढ़ने में। तो दिल को छू लेने बात, जैसे फील्ड में जब उतरते हैं ना, तो हाँ नहीं वाला नहीं होता है, आपको करना होता है और जंग जीतना होता है। तो डाउट फील हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और कविता मैडम मैसेज देने का प्रयास बहुत अच्छा रहा और बहुत ही शानदार। अपने शब्दों को विराम देते हुए बस ये कहूंगा कि आज आप दो नारी जुम में भारी, दो नारी जुम में भारी, और हम सभी के लिए चुनौती, प्रेरणा, बहुत बड़ा मोटिवेशन कि हमें एक आईना दिखाए और एक विजन दिखाए कविता मैडम। आरती मैडम आरती उतारने के लायक और कविता मैडम कविता सुनाई, बहुत ही शानदार। धन्यवाद, थैंक यू। अजय सर, अजय सर मैं कहना चाहती हूँ। संजय सर मानर। बहुत अच्छा। तो रमेश सर। कौन? हाँ हेलो, आपको मौका दे रहे हैं सर, मौका दे रहे हैं। हाँ संजय सर। हेलो। जी बोलिए। हाँ सर, जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो। जी बोलिए। हाँ सर, नाम संजय, नाम संजय राम, मॉडल प्रखंड से। सही में आज का प्रोग्राम आरती मैम जो बताई, सही में स्क्रीन ये करके क्या बोलेंगे, दिल छू गया सही में। अभी जो मैम बताई, और शानदार लीडर लोग सभी बढ़ चढ़ के ऐसा देखे हम सब इस गए। अपनी कविता मैम भी बहुत जबरदस्त बताई, और लग रहा है कि हम बहुत धीरे धीरे बोलते हैं संजय जी, एकदम पूरा क्या कहते हैं धारा प्रवाह बोलिए, अटल जी की तरह मत। एक थे हमारे अटल जी वाजपेयी, तो एकदम आराम से बोलते थे। जी जल्दी बोलिए। मीनू कुमारी मीनू को ये गैलेक्सी A20 सर, इधर देखिए नीलिमा जी बैठी है, मीनू है, डॉक्टर साहब है ना। हाँ नीलिमा जी को पहले बात करवाइए, नीलिमा जी से बात करवाइए।
पूरा हाँ। कि को खुद म्यूट करती है, खुद अनम्यूट कर देती है। हाँ हो गया है। हाँ नीलिमा जी, आप ही को होस्ट बना दिए सर, संभालिए अब। हाँ JRCM JRCM सर, JRCM आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा सर, और दोनों महिला हाँ, बहुत जबरदस्त मोटिवेट किए हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा कहाँ है, 20,000 के ऊपर और 1.5 लाख के। प्लीज मीटिंग सुन रहे कि सुना रहे? यही गड़बड़ है, सुन भी रहे सुना भी रहे। हाँ अच्छा लगा, हम लोग को बहुत अच्छा सबको लगा। ये तय करना चाहिए कि जब आरती सीख सकती है स्क्रीन शेयर करना, डिजिटल तरीके से मार्केटिंग प्लान दिखाना, जब आरती जी सीख सकती है तो हम सब सीख सकते हैं। यस और नो? यस सर, यस सर, सब लोग सीख सकते हैं। जी सर। यस, और Yes, शानदार मोटिवेशन भी रहा मैडम कविता जी का। तो चूंकि काफी समय हो गया, 9:30 बज गया है, 1.5 घंटा से ज्यादा मीटिंग उचित नहीं है क्या रमेश सर? बहुत विलम्ब हो रही। हाँ तो सर मैं हम जी बोलिए। सर को मैं एक बात कहना चाहते हूँ, जो सर आप नए लोग के भी मौका दीजिए, जो जूम से जो आता है नए लोग, उसको भी मौका दीजिए। हाँ नील कमल जी ना? हाँ बोलिए साहब। सर मैं नीलकमल माझी हूँ, उड़ीसा से, बालेश्वर। क्या बात है, गजब। हम आएंगे बालेश्वर। सर जरूर आएगा, आपको मुलाकात हो जाएगा। जी सर मैं रोज जूम मीटिंग अटेंड करता हूँ, लेकिन आज ये कविता जी और हमारा आरती देवी जी मार्केट प्लान जो देखा, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आरती मैम को धन्यवाद देता हूँ और कविता जी को भी। नेक्स्ट बारी है नीलकमल जी की है, तैयारी करिए। ये सर मैं कोशिश करूंगा। यस हाँ बिल्कुल। करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान ना, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आरती जी ने ठान लिया कि मेरे को करके दिखाना है, कल तो मेरे से लड़ गई थी वो कि मेरे को मौका क्यों नहीं मिला, मेरे को मौका क्यों नहीं मिला। आरती जी एकदम पूरा लड़ गई है ना। तो हमने कोई बात नहीं, एक दिन और ज्यादा मिल गया तैयारी करने का, है ना, तब जाके शांत हुई। तो हाँ, लेकिन उसके परफॉर्मेंस ने सही में सबको अंदर से झकझोर दिया है कि जब आरती कर सकती है तो मैं भी, है ना। तो सब लोग अपनी अपनी तैयारी करें और अपने आप को निखारें, बिल्कुल निखारें। तो आज की बातचीत को हम समझते हैं कि यहीं पर समाप्त करना चाहिए। सचिंदर सिंह को ले लीजिए सर। नहीं, कुछ साथी जी सर, सचिंदर सिंह को ले लीजिए, सचिंदर जी बोलना तो चाहते हैं तो लिस्ट पर बात करते हैं ना, आज की मीटिंग पर बात करना है। हाँ जी। आज की मीटिंग पर बात करना है। आज की मीटिंग में क्या अच्छा लगा? हाँ सचिंदर जी। JRCM सर, आज का मीटिंग बहुत शानदार रहा सर, और आज तक का जितना भी प्लान देखे उससे सबसे बेहतर प्लान आज आरती मैम दिखाई, उसके लिए उनको क्या बात है। आरती को बहुत शानदार, सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट तो अभी मिला है क्या? हाँ। और किसकी तारीफ कर रहे हैं आप? कविता जी की तारीफ कर रहे हैं कि आरती की? कविता जी का तो कहना ही नहीं, तो हम लोग की अपलाइन है और बहुत ही शानदार उनका बात रहा। लेकिन आरती मैम का भी जो प्लान था वो आज तक का मेरा सबसे बेहतरीन और बेहतर प्लान था। वाह, तक जितना भी देखा। यस, अगली बारी सचिंदर की है क्या? सारे लीडर रख दे सचिंदर जी का।
यहाँ जितने भी लोग हैं अपने अपने तैयारी करके रखें, किसी को कभी भी बुलाया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, आपको मंच देने का ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो सभी महिलाएं और सभी पुरुष साथी तैयारी करें, एक दिन आपका भी प्लान यहाँ पर होगा। किसी भी दिन बुलाया जा सकता है, कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी बुलाया जा सकता है। बहुत सारे साथी ने वीडियो बंद करके रखा हुआ है, तो हम आग्रह करते हैं कि वो सभी साथी, चूंकि वीडियो के कारण, वीडियो बंद होने के कारण हम आपको देख नहीं पाते हैं, तो कृपया वीडियो ऑन रखें ताकि मैं आपको बुला सकूं। और आज की बातचीत को यहीं पर हम समाप्त करना चाहेंगे। आप लोगों ने इतना अच्छा समय दिया, आप सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरे को भी थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, क्योंकि मोबाइल ऑफ हो चुका था और लैपटॉप तो मोबाइल पर ही काम करता है, क्योंकि डेटा हम वहीं से प्राप्त करते हैं। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा, तुरंत मैंने चार्ज में लगाया और मीटिंग शुरू की। मेरे को भी बहुत तत्परता रहती है आपसे मिलने की, और आप भी तत्पर रहते हैं। तो क्या बात है जो हम एकरूपता साथ आगे न बढ़ सके, है ना। और मेरा हमेशा एक चीज रहता है कि जब हम साथ आते हैं तो बात बनती है। कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस। जब हम साथ काम करते हैं, साथ रहते हैं, तो ये प्रोग्रेस बनता है, और जब हम साथ काम करते हैं तब सक्सेस बनती है। यस और नो? वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। तो इस मूल मंत्र को याद रखना है, अपने आप को इस मंच से जोड़ करके रखना है। ये मंच आपको मौका देता है अपने हुनर को निखारने का, अपने अंदर के टैलेंट को निखारने का मौका देता है। ये मंच आपको मौका देता है बढ़िया प्लानर बनने का, ये मंच आपको मौका देता है शानदार लीडर बनने का, और फिर ये मंच आपको मौका देगा एक दिन पूरे भारतवर्ष में अपनी लीडरशिप साबित करने का। सो मेरे साथ एक बार बोलिए और आज की मीटिंग को यहाँ पर करते हैं। बोलिए, आइए। बोल सकते हैं क्या? जी सर, बोल सकते हैं। जिनके पास भी ऑप्शन है बोलिए एक बार। आई एम ए लीडर, आई एम लीडर, आई एम ए लीडर। हाथ को जैसे विलोचन सर कहते हैं ना, हाथ में इधर ले जाइए, हाथ को अब पूरा खींच के बताइए। बोलिए, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, लीडर। यस, और एक दिन निश्चित है आप लीडर बनेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। कल फिर मिलेंगे 8 बजे शाम को। तब तक के लिए नमस्कार। और जो साथी सुबह 7 बजे जुड़ना चाहते हैं वो 7 बजे जुड़े, वो भी बहुत ही अच्छा मंच साबित होगा आपके लिए। तो रमेश सर, मीटिंग को समाप्त करें। यस जिन भी साथी को आज मौका नहीं मिल पाया उनको कल जरूर मौका मिलेगा। अपनी बारी का इंतजार करें, मन में कोई संदेह न पाले। तो बहुत अच्छा, शुभ रात्रि, गुड नाइट। जय आरसीएम। जय आरसीएम।